जय हिंद साथियों, चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 6 to 8 के लिए हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तब प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, देखिए यानी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राज्यों का यूनियन है। तो यूनियन का अर्थ क्या होता है, संघ होता है। तो आपका देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है ये भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्यों को मिलाने का अधिकार किससे है, यानी भारतीय संघ में यानी भारत में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, तो ये आपका संसद के पास है। यानी कोई भी नया राज्य बनाना है या किसी यानी नए राज्य को इसमें शामिल करना है, तो ये सभी शक्ति आपको यानी संसद को प्राप्त है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ऑप्शन सी होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे यानी फज्जल अली थे। इसके अध्यक्ष थे फज्जल अली थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो देखिए भारतीय संविधान में आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिए आपका नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 2 से 11 में किया गया है और नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में क्या है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। और भारत में आपका एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो ये आपका अमेरिका में है। तो याद रखिए दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 में आपका अपृष्टता का अंत का उल्लेख करता है। ऑप्शन सी है, यानी छुआछूत का अंत ये किसमें है, तो आपका अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। यह क्वेश्चन आपका इस बार 69th बीपीएससी में आपको पूछा गया था। इस बार जो अभी बीपीएससी एग्जाम हुआ है 69th, इसमें यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, तो यह क्या था आपका 1976 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य का आपका यानी उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में, यानी राज्य के नीति निषेध तत्व में। देखिए आपका ये कहाँ से लिया है, तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और उसका उल्लेख यानी भाग 4 के ए में किया गया है। इससे भी ध्यान दीजिएगा, भाग 4 के ए अनुच्छेद 36 से 51, और यह कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि भारतीय वरीयता क्रम में निम्न से सबसे पहले कौन आता है। इसके देखिए वरीयता क्रम में देखा जाए आपका इस चारों ऑप्शन में, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यानी अपने राज्यों में राज्यपाल। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष, देखिए भारत में लोकसभा के स्पीकर का अध्यक्ष क्या होता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है, तो इसका निर्वाचित किया जाता है, यानी इसका निर्वाचन करता है। इसका निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य ही करता है। तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य करता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। अभी आपका वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो यह आपका ओम बिरला। याद रखिएगा अभी आपका लोकसभा का स्पीकर है यानी अध्यक्ष है ओम बिरला है। ये राजस्थान के कोटा से सांसद है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो याद रखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो इसे कोई भंग नहीं कर सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 112 में, लेकिन बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। तो याद रखिए देखिए बजट का उल्लेख
भारतीय संविधान में नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। तो याद रखिए बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है। देखिए लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा यानी अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से कोई नहीं। देखिए धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी समितियां है। तो ये आपका प्राक्कलन समिति है। देखिए प्राक्कलन समिति में आपका कुल 30 सदस्य होते हैं और ये आपका सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, यानी 30 का 30 सदस्य में लोकसभा से होते हैं। तो याद रखिए प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता है, सभी सदस्य आपका 30 होता है, यह सभी आपका लोकसभा का होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है किस वर्ष खाद्य मिलावट क्वेश्चन है किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पारित हुआ था। यह होता आपका 1954 में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। देखिए आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान यानी अनुच्छेद 155 में है, ऑप्शन आपका सी होगा, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन आपका डी होगा, केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंध से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे याद देखिएगा, यह कब किया था, 1951 में किया था। तो देखिए संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें आपका भूमि सुधार है। याद रखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए प्रथम राजकीय भाषा का आपका गठन हुआ था 1955 में, ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। देखिए यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है, जबकि आपका उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत ये प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार प्राप्त है। तो आप अनुच्छेद भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, संविधान का आत्मा कहा था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, यानी भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, अभिभावक कौन है और उसका व्याख्यात्मक कौन है। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए भारतीय संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है और इसका व्याख्या करने का अंतिम शक्ति भी किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ऑप्शन सी होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है।
क्वेश्चन है सन 1909 के अधिनियम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और यानी आपका बी और डी दोनों सही है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है। यानी आपका देखिए संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कौन होता है? तो वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, इससे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को यानी अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? तो याद रखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यह भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और इसका उल्लेख किस में है? तो भाग 4 के ए में है। इसका उल्लेख भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है। और ये कहाँ से लिया था? ये आपका यानी रूस के संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाते हैं और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन याद रखिए दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये कहा था आपका यानी के.सी. व्हीलर ने। किसने कहा था? सॉरी, के.सी. व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये आपका अनुच्छेद 43 के ए के तहत किया गया। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो पहले आप ध्यान दीजिए कि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो संविधान के 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है और पंचायती राज व्यवस्था में आपका 29 विषय शामिल है। तो याद रखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें आपका 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता ये आपका राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। बी है जनगणना, तो जनगणना आपका संघ सूची का विषय है, यह भी आपका सही है। सी है दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, यह भी आपका सही है। आपका डी है राज्यसभा में सीटों का आवंटन 6ठी अनुसूची, ये आपका गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में किया गया है, यानी 4थी अनुसूची में किया गया है। आपका डी क्या है? तो गलत है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर में लागू होते हैं? तो ये आपका त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। ऑप्शन आपका ये होगा। देखिए आपका 6ठी अनुसूची में आपका जनजातीय क्षेत्र से संबंधित आपका प्रशासनिक का प्रावधान किया गया है, ये आपका लागू होता है। याद रखिएगा असम,
असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये लगा तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपका यानी 4 राज्यों पर लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 112 में आपका क्या है? तो अनुच्छेद 112 में है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है विधानसभा के सदस्य। देखिए ऐसे सही से कहा जाए तो आपका कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका लोकसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सही से कहा जाए तो आपका होना चाहिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ आपका निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और आपका विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो ऐसे हालांकि इसका आंसर क्या होगा? आपका डी ही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिए आपका राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखिए सभी का निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? तो संघीय व्यवस्था कनाडा से अपनाया गया है, लेकिन कहा जाए आपका संसदीय व्यवस्था कहाँ से अपनाया है? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाया है, और लेकिन संघीय व्यवस्था कनाडा से अपनाया गया है। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका यहाँ से इतिहास यानी हिस्ट्री आपका स्टार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन 41 है कि टाइले एक प्रकार का था। टाइले एक प्रकार का क्या था? तो एक प्रकार का भूमि कर था। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो अमेरिका में गृह युद्ध 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था? लिखित संविधान अमेरिका में यानी 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई। ऑप्शन बी होगा। कब हुआ था? तो याद रखिए 1804 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। देखिए नॉर्मन बोरलॉन्ग ये आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे यानी विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। इसी कारण से इसे नोबेल का शांति पुरस्कार 1970 में मिला था। देखिए आप कहिएगा कि सर हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो ये आपको भारत में कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो आपका हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देखिए आपका ऑप्शन ए है इलान अहक बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी है अल हिलाल, तो ये आपका गलत है। अल हिलाल ये आपका गलत है। अल हिलाल ये आपका यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। जबकि आपका तहजीब उल अल खाक सर सैयद अहमद खां का ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये दिया है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के
ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया गया, यानी भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो क्राउन के हाथों कब स्थानांतरित किया गया? तो ये क्या आपका यानी 1857 क्रांति के बाद 1857 क्रांति के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी, यानी सरकार थी। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसमें ब्रिटेन में किस पार्टी के सरकार थी? तो लेबर पार्टी के सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि इसका प्रस्ताव में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलाकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो उपयुक्त कथन का संबंध कैबिनेट मिशन से है। ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए, कैबिनेट मिशन का गठन आपका 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन क्यू है, दूसरा आपका आर है। कर देखिए, कथन आपका क्यू है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। यह आपका बिल्कुल सही है। क्यू तो आपका सही है। आर है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। आपका केवल क्यू सही है, आर गलत है। क्यू सही है, आर गलत है। आपका ऑप्शन सी होगा। क्यू सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 53 है। क्वेश्चन है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था, करो या मरो। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने किया था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखो, आपका ऑप्शन डी होगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका बैठक पटना यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन सी होगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया था। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। यह था आपका केसर हिंद की उपाधि। तो केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका है कि गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। देखिए, गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में किया था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जोगनाथन ढक्कन ने किया था।
ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न से कौन सा विप्लव हुआ, यानी कौन सा विद्रोह हुआ है? तो नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो ये क्या था आपका? भीमदेव प्रथम ने। किसने किया था? भीमदेव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है देखिए आपका कथन क्यों है कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई? ये सही है। आपका आर है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये आपका गलत है। केवल आपका क्यू सही है। तो ऑप्शन सी होगा, क्यू सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? तो ये जौनपुर से फतवा अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि तकावत और नासरी के लेखक कौन था? तो ये आपका मिनहाज उर सिराज है। तकावत और नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उर सिराज है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन 70 है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? तो ये था आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल के साथ मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं ये आपका दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग सिक्के के अर्थ में होता था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है किस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए इसका उल्लेख शाहगौर अभिलेख में किया गया है। इसका उल्लेख शाहगौर अभिलेख में किया गया है। इससे आप याद रखिएगा। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध निम्न में से किससे है? इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध यानी समुद्रगुप्त से है। इसका संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि 72 व्यापारी को चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुल्लोतुंग वन के शासनकाल में भेजे गए थे। क्वेश्चन आपका 80 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 80 है कि संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं ने महाभारत से अपना कथासूत्र लिया है? और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर डी होगा 1 2 3। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आपको इसी तरह से आपको हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।